हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए और इसमें 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। कैप्रिकॉर्न, आप में से कुछ लोगों की इस टाइम पीरियड में शादी हो सकती है बिकॉज यहाँ पर ऑब्वियसली मैरिज का कार्ड है और ओवरऑल मंथली रीडिंग में भी आप लोगों के लिए मैरिज के कार्ड का शो हुआ था। ठीक है, तो ये जो आपकी शादी होगी, आप में से कुछ लोगों की शादी अपने ही फ्रेंड के साथ हो सकती है जो कि बहुत टाइम से आपके फ्रेंड हैं, या फिर वो ऐसे पार्टनर होंगे जो कि आपसे एज में बड़े होंगे। ठीक है, आप में से कुछ लोग इस टाइम पीरियड में कंसीव करने वाले होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ अच्छे से ना हो पाए। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, बट कार्ड ऐसे हैं, ये चीज़ों को आप चाहो तो रोक सकते हो। मतलब आपकी प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ अगर नेगेटिव हो रहा था, उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो कोशिश करो अपनी हेल्थ पर ध्यान दो बिकॉज यहाँ पर 4 कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव है क्योंकि चाइल्ड के साथ बैड हेल्थ का कार्ड अटैच है। तो जिनके बच्चे हैं, आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हो, प्लीज़ अपने बच्चों का थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान दो। कोशिश करो कि वो हेल्दी खाना खाएं या फिर ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड ना करें जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली इस टाइम पर एयर पॉल्यूशन है तो थोड़ा सा बच्चों को घर में ही रखें, या जो भी चीज़ें आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग वो देखना। दूसरा, अपने बच्चों को थोड़ा सा ये भी करना कि किसी जगह पर, ऊंची जगह पर जाकर उन पर ध्यान देना, कहीं वो वहां से स्लिप ना हो जाए। मुझे पता है कि ये ऐसा कोई भी मैसेज नहीं कोई भी सुनना चाहेगा, बट स्टिल अगर मैसेज आ रहा है तो मुझे इस चीज़ को कन्वे करना पड़ेगा बिकॉज मैं सामने जो चीज़ है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ। दूसरा, आप में से कुछ लोगों की बहुत पुरानी फ्रेंडशिप किसी के साथ टूट सकती है और अगर नहीं चाहते हो तो उस पर काम करो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा, किसी की वजह से ही टूटेगी। मतलब आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो किसी इंसान की वजह से होगी। थोड़ा सा अपनी फ्रेंडशिप पर भी ध्यान दो। और जिन लोगों की हेल्थ प्रीवियस टाइम से, मतलब अभी कुछ टाइम से अगर खराब चल रही थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट होंगे, लेकिन आपको अपनी विल पावर का यूज करना पड़ेगा बिकॉज हेल्थ सिचुएशन में जितनी भी मेडिसिन आप ले सकते थे या जो भी आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स दिए जा सकते थे वो आपको दे दिए गए हैं, बट अब आपकी विल पावर पर ही डिपेंड करता है कि आप कब मॉर्निंग में उठते हो या फिर कब वॉक पर जाते हो, या फिर अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे कंसोल करते हो कि नहीं ये चीज़ ऐसी भी नहीं है कि हील नहीं हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंसोल करो कि ये हेल्थ सिचुएशन सही हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर है कि वो सही हो जाएगी, बट थोड़ा सा आपको खुद से एफर्ट्स भी प्रोवाइड करने होंगे। ये जो 10 डेज का टाइम है वो आपके लिए, वैसे तो देखा जाए अगर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, स्टिल प्रॉब्लम्स के बाद भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा लक फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से, एक एग्जाम्पल है ना कि अगर किसी को तलवार से चोट लगनी होगी तो उसकी जगह वो सुई चुभ जाएगी। ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम आनी होगी तो वो चीज़ें इतनी कम हो जाएंगी। दूसरा, जिन लोगों का कोई भी कोर्ट से रिलेटेड मैटर चल रहा था, ठीक है, तो वो आपके फेवर में टर्न होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले है बिकॉज ऑब्वियसली ये जो केस है ना, कोई ऐसा पोजीशन वाला इंसान है, स्ट्रांग पोजीशन वाला, जो कि इस केस को मैनिपुलेट कर रहा है। तो इस केस में देखो होता है ना कि एग्जैक्टली फाइनल आउटकम तो नहीं मिलेगा अभी, बट यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई एक रे ऑफ होप आपको मिल जाए जिसकी वजह से ये केस आगे प्रोसीड कर जाएगा। ठीक है, और जो लोग एडवोकेट हैं, आपके पास केसेस नहीं आ रहे हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है कि आप लोगों की एक तो जो पोजीशन है अपनी सोसाइटी में, ठीक है, लोगों के सामने वो अच्छी हो जाएगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। और दूसरा, आप जैसे जैसे एक्शंस लोगे ना आपकी लाइफ में, वैसे वैसे एक लक तो अट्रैक्ट कर ही रहे हो, उसके साथ साथ पैसा भी अट्रैक्ट कर रहे हो, पोजीशन, पावर, सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है बिकॉज मैजिशियन के साथ ऐसे वॉन्ड्स का होना और कोर्ट हाउस का कॉम्बिनेशन ये शो करता है एक स्टेप आप लो, 2 स्टेप आगे आपको यूनिवर्स लेकर जाएंगे।
ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को सोचोगे, मैनिपुलेट करोगे, चाहे वो कोई भी केस हो, वो वैसे ही टर्न आउट होगा। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के एडवोकेट बनना चाहते हो या कैसा डिसीजन लेना चाहते हो। बट हाँ, जो भी करोगे आपकी जो पोजीशन है वो पॉजिटिव तरीके से ही लोगों के सामने रिप्रेजेंट होगी। और आपके जो कनेक्शंस हैं वो ऐसे लोगों के साथ बनने शुरू हो जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि यहाँ पर ट्रैवल का भी कुछ ना कुछ ऐसा शो हो रहा है कि आप कहीं जाओगे और कोई पुराना फ्रेंड आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये अपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं या फिर आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो जिस जगह को आप विजिट करोगे, वो जो प्लेस है, वो प्लेस कुछ उसकी इम्पोर्टेंस होगी, मतलब पुराने टाइम का कोई घर हो सकता है या फिर कोई बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट हो सकता है। ऐसी कोई जगह पर आप ट्रैवल कर सकते हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप रैंडमली ट्रैवल कर रहे हो और वहां किसी ऐसे इंसान की शादी को आप देखोगे जिसको आप जानते हो। और यहाँ पर यह भी है कि बचपन में आप लोगों के बीच में अगर कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ठीक है, और उसकी वजह से आप लोग मतलब एक दूसरे को बचपन में जानते थे, बट एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक आप लोग ना तो मिले, ना कोई बात हुई, ना ही एक दूसरे के बारे में कुछ पता था कि आप लोग कहाँ पे हो, कैसा कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई थी उसको आप सॉल्व कर पाओगे और उसकी वजह से एक न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है, जो भी लोग किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, चाहे ये स्टूडेंट्स हैं, चाहे ये जो बिजनेस कर रहे हो या फिर करियर जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबके लिए मैं एक मैसेज दे रही हूँ कि इस टाइम पीरियड को जितना भी भले ही नेगेटिविटी हो या नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो, उसको थोड़ा साइड रख के जो आपका एम है, अगर आप उस पर फोकस करोगे और थोड़ा थोड़ा टाइम या अपनी मतलब टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे ना, ये फ्यूचर में जाकर आपको बहुत बहुत अच्छी पोजीशन पर लेकर जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका आउटकम रिसीव होगा। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ आप क्या देख रहे हो कि जो वहां पर मेंशन बना हुआ है ना, थोड़ा सा दूर है, बट अगर आप उस तक चलकर जाते हो ना, तो आप फाइनली उस जगह को फील कर पाओगे, देख पाओगे उसकी क्या ब्यूटी है। तो सेम चीज है कि ये थोड़ी सी जर्नी है जो कि आप लोगों को लेनी है और ये पॉजिटिव ही रहेगी। बिकॉज जो जर्नी है उससे आप जो भी लेसन सीखोगे आपकी आगे की लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।